14 अप्रैल है। तय कार्यक्रम के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन और उसके वीवीपैट को लेकर सुनवाई होनी थी। यह सुनवाई तय समय पर शुरू भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच कर रही है, जबकि याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और अन्य कई याचिकाकर्ताओं की ओर से कई अन्य सीनियर एडवोकेट भी इस बहस में अपना पक्ष रख रहे थे। आज बहस पूरी नहीं हो पाई। अगली सुनवाई 2 दिन बाद 18 अप्रैल को होगी। आज बहस में क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 2 घंटे से अधिक समय तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण अगले दिन 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेशे से कहा कि इस मामले पर 2019 में न्यायालय ने विचार किया था, जब उसने वीवीपैट की गिनती एक ईवीएम से बढ़ाकर 5 ईवीएम प्रति किसी विधानसभा क्षेत्र करने का निर्देश दिया था। जवाब में भूषण ने कहा कि न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले समय की कमी को देखते हुए उक्त आदेश पारित किया और कहा कि मुद्दा अभी भी निर्णय के लिए खुला है। भूषण ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनमें हेरफेर किया गया है या किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि उनमें ईवीएम और वीवीपैट दोनों के रूप में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट में प्रोग्रामेबल चिप होते हैं और इनमें दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। जब पीठ ने भूषण से मांगी गई राहत की प्रकृति के बारे में पूछा तो उन्होंने 3 सुझाव दिए। 1, पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस जाए, या 2, मतदाता को वीवीपैट पर्ची शारीरिक रूप से ले, उसे मतपेटी में जमा करे और पर्चियों की गिनती करने की अनुमति दे। नंबर 3, शीशे को पारदर्शी बनाए और सभी वीवी पर्चियों की गिनती करे। भूषण ने कहा कि वर्तमान में ग्लास अपारदर्शी है और मतदाता इसे केवल तभी देख सकता है जब मतदाता के लिए पर्ची प्रदर्शित करने वाला एक प्रकाश बल्ब लगभग 7 सेकंड के लिए अंदर जलता है। उन्होंने कहा, हालांकि मतदाता पर्ची काटकर नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता। भूषण ने सुझाव दिया है कि यदि वीवीपैट और ईवीएम के बीच कोई बेमेल है तो वे केवल वीवीपैट की गिनती को ही उस मतदान केंद्र पर लागू होने देते हैं। जब भूषण ने कहा कि जर्मनी जैसे यूरोपीय देश अभी भी मतपत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो पीठ ने बताया कि उनकी आबादी केवल 5 से 6 करोड़ है, जबकि भारत में लगभग 98 करोड़ पात्र मतदाता है। जस्टिस खन्ना ने बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं का भी जिक्र किया जो पहले होती थी। भूषण ने कहा कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती क्रमवार की बजाय समांतर रूप से की जाए तो इतना समय नहीं लगेगा। याचिकाकर्ताओं को संबोधित करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, आमतौर पर मानवीय हस्तक्षेप समस्याएं पैदा करने वाली है। फिर पूर्वाग्रह सहित मानवीय कमजोरियों के बारे में प्रश्न उठेंगे। मशीन सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय हस्तक्षेप के ठीक से काम करेगी, सटीक परिणाम देगी। हाँ, समस्या तब उत्पन्न होती है जब हेरफेर या अनधिकृत परिवर्तन करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप होता है। यदि आप उस पर बहस करना चाहते हैं तो करें। सुनवाई के दौरान एक अन्य मौके पर जस्टिस खन्ना ने कहा, जब आप हाथ से गिनती करेंगे तो अलग अलग संख्याओं की गिनती होगी। पीठ ने भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए वोटों की शारीरिक तौर पर गिनती की व्यर्थता पर भी संदेह जताया। जस्टिस दत्ता ने कहा, मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है। हमें किसी पर भरोसा करने की जरूरत है। इस तरह व्यवस्था को गिराने की कोशिश ना करें। याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम पर संदेह जताया। भूषण ने कहा कि यदि एक ही पार्टी के लिए लगातार 2 वोट डाले जाते हैं तो वीवीपैट में हेरफेर किया जा सकता है, ताकि एक वोट एक पार्टी को और दूसरा दूसरी पार्टी को जाए। चूँकि ईवीएम के स्रोत कोड का खुलासा जनता के सामने नहीं किया जाता है, इसलिए उनकी विश्वसनीयता को लेकर संदेह है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईवीएम बनाने वाली 2 सार्वजनिक कंपनियां ECIL और BHEL के कुछ निर्देशक भाजपा के सदस्य हैं। वर्तमान में ECI एक संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम से केवल वीवीपैट की गिनती कर रहा है, जो वीवीपैट के 2% से भी कम है। अपारदर्शी ग्लास के कारण वीवीपैट से भी छेड़छाड़ की जा सकती है। मतदाता को पर्ची लेने दें और उन्हें
मतपेटी में डालने दे। सुनिश्चित होने का एकमात्र तरीका यह है कि मतदाता को पर्ची सत्यापित करने दे। छोटी पर्ची होने के कारण इसकी गिनती होगी। उन्होंने कहा, चुनाव में उन्हें एक दिन से भी कम समय लग रहा है। एक दिन और लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने भूषण के तर्कों को व्यापक रूप से अपनाते हुए कहा कि यह प्रायः ईसीआर के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाने का नहीं बल्कि मतदाता का विश्वास बढ़ाने का था। बेंच ने ईसीआर से सवाल पूछे याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद पीठ ने ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का पता लगाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से सवाल पूछे। मशीनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को समझने के लिए ईसीआर का एक अधिकारी भी अदालत में मौजूद था। पीठ को बताया गया कि मशीनों को उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किया जाता है और उन्हें छेड़छाड़ रोधी स्थिति में रखा जाता है। अदालत ने ईसीआर से ईवीएम से छेड़छाड़ करने की सजा के बारे में भी पूछा। ईसीआर के वकील ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 मतदान केंद्र में कदाचार और 132A मतदान की प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहने पर जुर्माने का उल्लेख किया। जस्टिस खन्ना ने कहा, यह प्रक्रिया से कहीं अधिक गंभीर है, इसलिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। आईपीसी के कुछ अपराध अवश्य होंगे। आईसीआर वकील जांच और जवाब देने के लिए सहमत हुए। शंकर नारायण ने डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच विसंगतियों के संबंध में द क्विट में 2019 में प्रकाशित एक लेख का उल्लेख किया और कहा कि चुनाव आयोग इस पर पूरी तरीके से चुप है। जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर यह सच है तो उम्मीदवारों ने तुरंत इसे चुनौती दी होगी। यदि आपके पास मशीन का नंबर है तो आप जानते हैं कि वह कहां थी और कितने वोट पड़े। उम्मीदवार आपत्ति क्यों नहीं करेगा? जब जस्टिस खन्ना ने बताया कि नियम किसी उम्मीदवार को पर्चियों की गिनती की मांग करने की अनुमति देते हैं, तो शंकर नारायण ने जवाब दिया कि ऐसी गिनती की अनुमति देना चुनाव आयोग का विवेक था। सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल, हुजैफा अहमदी, आनंद ग्रोवर और संजय हेगड़े ने भी दलीलें दी। उन्होंने आग्रह किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है और वीवीपैट सत्यापन में कुछ दिनों की देरी का भुगतान करने की एक छोटी कीमत है। संतोष पॉल ने आग्रह किया है कि कम से कम 50% वीवीपैट सत्यापन होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि सत्यापन में समय लगता है, इसे सत्यापित करने की मांग न करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यदि वीवीपैट की तुलना वोटों की वास्तविक संख्या से की जा सकती है तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में होगा। अहमदी ने कहा, चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। ये याचिका गैर सरकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है। मूलतः याचिका में मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेटा के अधिक व्यापक सत्यापन की प्रार्थना की गई है। प्रासंगिक रूप से वर्तमान प्रथा के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम का वर्चुअल रूप से सत्यापन करता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अदालत से यह घोषणा करने की भी प्रार्थना की है कि प्रत्येक मतदाता को यह सत्यापित करने का मौलिक अधिकार है कि उनका वोट डालने के रूप में दर्ज किया गया और रिकॉर्ड के रूप में गिना गया। इसे मौलिक अधिकार लागू करने के लिए उचित परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। पहले भी कई मौकों पर जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी आपत्तियां जाहिर कर चुकी है। जस्टिस खन्ना ने प्रशांत भूषण से पूछा था कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन अत्यधिक संदेह में क्यों है। इसके बाद पिछले साल नवंबर में पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा था कि इस डेटा क्रॉस चेकिंग को बढ़ाने से चुनाव आयोग का काम बिना किसी बड़े फायदे के बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि ईसीआर ने इस जनहित याचिका का यह तर्क देकर विरोध किया कि यह अस्पष्ट और निराधार आधार पर ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करने का एक और प्रयास है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी वीवी पेपर पर्चियों को मैनुअल रूप से गिनना न केवल श्रम और समय गहन होगा बल्कि मानवीय त्रुटि और शरारत की भी संभावना होगी। यह सुनवाई अभी जारी है। अगली सुनवाई परसों 18 अप्रैल को होगी।